कहते हैं, हम तो कहते हैं मोदी जी यहाँ एक बम गिरा दे, हम सब मर जाए, उनका कब्जा हो जाए। जीने क्यों दे रहे, बिना लाइट पानी के हम सब जी रहे हैं। इससे अच्छा मरने में अच्छा है हम सबके। एक बात पूछती हूँ, बताओ ना मोदी जी, छुपाओ ना मोदी जी, क्या खोरी को बचाओगे, क्या खोरी को बचाओगे। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं, गुहार लगाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री आवास के घेराव की भी बात हुई थी, मेमोरेंडम भी दिया गया, महामहिम राष्ट्रपति को भी मेमोरेंडम दिया गया, उच्चतम न्यायालय से भी गुहार की गई है और साथ में रिकॉल पिटीशन भी डाला गया है। देखिए क्या होता है। कब से हैं आप यहाँ? हम 15 साल से हैं। 15 साल से घर और बना लिए? हाँ, घर तो बना लिए हैं। कहाँ के रहने वाले? हम बिहार के रहने वाले हैं। सब नीतीश कुमार जी से नहीं कुछ कहते हैं, खाली मोदी जी शिकायत करते हैं। तो नीतीश कुमार से भी कहते हैं, हम तो कहते हैं मोदी जी यहाँ एक बम गिरा दे, हम सब मर जाए, उनका कब्जा हो जाए। जीने क्यों दे रहे, बिना लाइट पानी के हम सब जी रहे हैं। इससे अच्छा मरने में अच्छा है हम सबके। जीना अच्छा नहीं लग रहा है। ये 1.5 महीने से पानी नहीं, लाइट नहीं, बच्चा भूखा मर रहा है। बच्चा मच्छर काटता है, रात भर रोता है, मम्मी मच्छर काट रहा, क्या करे। कोई छप्पर पर सोते, कोई नीचे सोते, कोई कहीं जो चादर पर सो रहे। मेरा छत भी नहीं कि हम कहीं सो सकते हैं। नीचे लेके बच्चा सोते, रात भर बेना डोलाते हैं। कहता है कि 2022 में जहाँ झुकी वहीं मकान, लेकिन 22 आने के पहले पब्लिक के मार के हटाने के 21 में हटा रहे हैं। मोदी जी और गरिमा मित्तल के बहुत हाई लगेगा। बच्चा जैसे हमारा कल्पता है, उसका भी बच्चा इसी कल्पेगा। मोदी जी को तो बच्चा ही नहीं, तो कल्पेगा काहे के लिए? मोदी जी की नहीं है, गरिमा मित्तल के। उनको बच्चा रहता न तो बच्चा के दर्द जानते, लेकिन बच्चा नहीं है, वो रार है, अथी है, क्या करेंगे। बच्चे के दर्द नहीं जाने तो बच्चे के कहाँ से देखेंगे। देखो कितना छोटा छोटा बच्चा लेके हम सब यहाँ रह रहे हैं। रात भर रोती है, करती है, मैं क्या करूँ। सरकार से ही विनती है कि हम सबके सुन के यहाँ कुछ लाइट पानी दे और घर टूटने से बचा दे। बच्चे के प्लेग्राउंड की बात होती है, उसके विल पावर को ग्रोथ करने की बातें हो रही हैं। यूनिसेफ से लेकर दिल्ली तक, यूएनओ में जाएंगे आप, यूनिसेफ चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक से एक स्कीमें बन रही हैं। लेकिन आइए खोड़ी गांव के बच्चों को दिखाता हूं प्ले ग्राउंड। इनका प्ले ग्राउंड भी यही है। टीवी कितने दिन हो गए टीवी देखे? अरे टीवी देखे कितने दिन हुए तुमको? बहुत दिन हो गए, लाइट आ ही नहीं रहा तो टीवी कैसे देखेंगे। मैं एक गाना सुनाना चाहती हूँ मोदी जी को, कि मोदी जी को सुना आवाज। एक बात पूछती हूँ, बताओ ना मोदी जी, छुपाओ ना मोदी जी, क्या खोरी को बचाओगे, क्या खोरी को बचाओगे। जब हमने यहाँ जमीन ली तब तुम ना आए थे, जब हमने यहाँ जमीन ली तब तुम ना आए थे, जब हमने यहाँ घर बना लिया ना मोदी जी, बताओ ना मोदी जी, क्या खोरी को बचाओगे, क्या खोरी को बचाओगे। बूढ़े माँ बापों ने अपनी कमाई लगा दी, बूढ़े माँ बापों ने अपनी कमाई लगा दी, अब वो कहाँ जाएंगे बताओ ना मोदी जी, छुपाओ ना मोदी जी, बताओ ना मोदी जी, क्या खोरी को बचाओगे। हमने यहाँ मेहनत करके घर को बनाया था, हमने यहाँ मेहनत करके घर को बनाया था, अब हमको अपने घर से भगाते हो मोदी जी, बताओ ना मोदी जी। कोरोना के टाइम में, कोरोना के टाइम में। कोरोना का जिक्र बार बार हो रहा है। पिछले 1.5-2 वर्षों से भारत के लोगों ने पहले सुना नहीं था लॉकडाउन, फिर सुन लिया, फिर देख भी लिया। क्या स्थितियां बनी। उत्तर प्रदेश बिहार के लोग हैं ज़्यादातर यहाँ पर, तो उन्हें भी पता है। बिहार के लोग 1500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पैदल चलकर अपने गांव गए थे। आज ये कहा जा रहा कि तीसरी लहर आ रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया पर जाइए, डिबेट हो रहे हैं, बहस हो रहे हैं, वैज्ञानिकों को बुलाया जा रहा, डॉक्टरों को बैठाया जा रहा, आ रहा तीसरा लहर आ रहा है।
और आप किसी पर कहर ढा रहे हैं, बेघर कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे ये लॉकडाउन में? यदि परिस्थिति फिर से लॉकडाउन करने की आ गई तो खोड़ी गांव के लोग कहाँ जाएंगे? विचार तो इस पर भी होना चाहिए। केवल एक दृष्टिकोण नहीं है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और स्वास्थ्य को भी सामने रखना पड़ता है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहीं से भी ये समय उचित नहीं है। नोटिस मिलना चाहिए, समय मिलना चाहिए, वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, तब जाकर किसी भी प्रकार की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन बगैर किसी वैकल्पिक व्यवस्था के, बगैर नोटिस के अगर कार्रवाई होती है तो यह आपत्तिजनक तो लोगों के लिए है ही। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लोग सर झुका लेते हैं, राजनेता भी चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी इंसान ही बैठते हैं और उनके भी इंसान वाले भावनाएं उनके अंदर भी होती हैं। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के स्वयं अपने दिए गए निर्णयों पर भी पुनर्विचार की आवश्यकता है। जो महान न्यायाधीश महोदय हमारे हैं, उन्हें भी इस परिस्थिति को, यहाँ के वास्तविक दृश्य को एक बार देखना चाहिए। किस स्थिति में लोग यहाँ हैं, देखेंगे तो मैं समझता हूँ उनके भी सोच में बदलाव अवश्य आएगा। अभी जो बच्ची गाकर सुना रही थी वो तो शब्दों का एक माने चयन है, लेकिन जो बात रियल में है वो शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। वो तो आपको आंखों से आकर स्वयं देखना पड़ेगा। इस गर्मी में किस तरह से लोग जी रहे हैं, ये शब्दों से आप समझ भी नहीं पाएंगे, आपको यहाँ आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मैं पल पल का अपडेट आपको दिखाऊंगा, प्रत्येक लोगों की भावनाओं से आपको अवगत कराऊंगा। ये मेरी कोशिश लगातार है। क्या नाम है? मेरा नाम आयुषी है। आयुषी पढ़ती है? यस। किस क्लास में पढ़ती है? 6th। 6th में अभी प्रमोट करके गई है या थी? नहीं, स्कूल तो बंद है। अभी गई हूँ ऑनलाइन अब गई है 6th में, यानी 5th में थी, 6th में चली गई। हाँ। स्कूल देखी भी नहीं और 6th में चली गई। ये कोरोना की वजह से हो रहा। अच्छा, क्या कहना चाह रही है? मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पे घर टूट रहे हैं। हम लोगों की ऑनलाइन क्लास हो रही थी, वो भी नहीं हो रही है। यहाँ चार्ज नहीं हो रहा है मोबाइल और हम कर नहीं पा रहे क्लास। मैम रोज़ फ़ोन करके कहती हैं क्लास क्यों नहीं ले रहे हो, नाम काट देंगे, पर हम क्लास ही नहीं ले पा रहे हैं यहाँ पे। मैम को बताया नहीं, मेरे गांव में तो बिजली है ही नहीं। बताया था, मैम ने कहा कोई नहीं, अब पर कोशिश करो कि क्लास ले पाओ। तो टीवी भी नहीं देखती होगी? नहीं, अभी लाइट है ही नहीं। न मोबाइल, न टीवी, न कुछ भी। कैसे जी रहे? कुछ लगता है कि सरकार हमारे साथ सही नहीं कर रही। तुम मोदी जी से सीधा अगर बात, तुम्हारी बात अगर मोदी जी सुन रहे हो, मान लो टीवी पर तुम्हारी बात कराई जाए, क्या बात करोगी? मोदी जी से क्या मांग करोगी? मैं तो यही मांग करूँगी कि हम लोगों का घर छोड़ दिया जाए, नहीं तो हमें दोबारा पुनर्वास किया जाए यहीं पे। लगता है कि बागीचा, पार्क होना चाहिए, हम लोग के खेलने उलने की जगह होना चाहिए, ये सब। हाँ, लगता तो है, पर जैसी जगह यहाँ पर रह रहे तो अभी यहाँ यही गली में खेल लेते हैं। बच्चों को भी पता चल गया है कि यहाँ तो बस एक बार हम लोग को सुविधा, बिजली और पानी और मकान इतना पता चल जाए कि अब नहीं तोड़ा जाएगा तो पिकनिक है साहब, फिर पार्क ही भूल जाएंगे। पार्क नहीं चाह रहे, ये चाह रहे हैं मकान बच जाए। अभी बाकी सुविधाओं की बात अभी हम करते भी नहीं हैं। ये बच्चों तक को फील हो चुका है कि मकान टूटेंगे तो मेरा भविष्य जो है वो अंधकार में चले जाएगा। और अभी बिजली के काटने से लेकर, बिजली सप्लाई जब से रुकी है, एक नया प्रॉब्लम्स ये हुआ कि इंटरनेट से लोग डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ऑनलाइन जो पढ़ते थे बच्चे काफ़ी पढ़ते थे, हमको लगता लाखों बच्चे यहाँ पर हैं अलग अलग क्लासों में, इस पूरे खोड़ी की बात कर रहा हूँ, और ये सब के सब डिस्कनेक्ट होकर अपने घरों में बंद हैं। ये भी एक मुद्दा है बहुत बड़ा। तमाम तरह के जो यहाँ के मूलभूत मामले हैं उससे भी आपको अवगत कराने का प्रयास कर रहा हूँ। आपसे केवल एक विनती है कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सच्चाई दूर तक चली जाए। और आपसे दूसरी विनती है, विशेषकर एनजीओ चलाने वाले लोगों से, कि इस गांव का दौरा ज़रूर कर लें, शायद इनका मनोबल कुछ बढ़ जाए आपके आने से।